श्री विष्णु पुराण में श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उनकी पत्नी ने शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृक्तेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करनी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नटबला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नटबला से कुरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवा सुधुम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उनकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंग्रा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वैन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वैन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। वैन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। अब मैत्रेय जी बोले पराशर जी से, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वैन के हाथ को क्यों मथा जिससे महाप्रकर्मी पृथु का जन्म हुआ? तो पराशर जी कहने लगे मैत्रेय जी से, मुनि की मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी ब्याई गई थी। उसी से वैन का जन्म हुआ। वैन जो था वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने माता में नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वैन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में ये घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी ही कौन हो सकता है, इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान, हवन आदि ना करे। तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित होकर पहले उसकी खूब प्रशंसा करके सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा, हे राजन, हे पृथ्वीपति, तुम्हारा राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं उसको सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि का यज्ञ द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वैन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सरदेह में है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसे ही जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करो। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है,
वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। तो ऋषिगण बोले, महाराज आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का लोभ भी नहीं हो, धर्म क्षय ना हो। देखिए ये सारा जगत हवि अर्थात यज्ञ में हवन की गई सामग्री का ही परिणाम है। तो महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वैन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मार डालो, मारो मारो। जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है वे अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनिगणों ने भगवान जी की निंदा अधिक करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाण से मार डाला। तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूली उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, ये क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनीश्वरों, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पाद से ही ये बड़ी भारी धूली उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह करके उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटा मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निशीत अर्थात बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप प्रायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वैन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वैन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उनके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वैन सुवन पृथु प्रकट हुए जो अपने शी से प्रज्वलित अग्नि के समान दिव्यमान थे। इसी समय आजगव नामक सर्वप्रथम शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से वैन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगिरस देवगणों के सहित पिता में ब्रह्मा ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन पुत्र का राज्य अभिषेक किया। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जानकर पिता में ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। ये श्री विष्णु भगवान जी का चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वैन पुत्र धर्म कुशल महाअनुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वतों ने मार्ग दे देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते हुए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूप थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पिता में यज्ञ किया, उससे सोम अभिषव के दिन सोम अभिषव भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उस महायज्ञ से बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वैन पुत्र महाराज प्रभु पृथु की स्तुति करो।
तुम्हारे योग्य यही कार्य है, और राजा भी स्तुति के ही योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना यश ही विख्यात हुआ है, फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। तो ऋषिगण कहने लगे, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तमन करो। ये सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को ही कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वैन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से सर सहित भली प्रकार स्तमन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समान औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, राजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली हैं, अतः आप इस संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः सुधारू महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। तो प्राचर जी बोले, ये सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई, वहीं वहीं उनसे वैन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? तो पृथु कहने लगे, जहां तक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। तो पृथ्वी कहने लगी, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं, मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार को क्या होगा? तो पृथ्वी ने कहा, अरे वत्से, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए इस सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्य वश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तम उत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया।
इसी से पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम नहीं था। ये सब तो वैनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। जहां जहां भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था। वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने शंभु मनु को बछड़ा बनाकर उनके हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुनि, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दोहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान जी के चरणों से प्रकट हुई ये पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वैन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीरवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का ये अति उत्तम जन्म वृतांत और उसका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों को सदा शांत कर देता। श्री विष्णु पुराण में श्री पराशर जी बोले, ही मैत्री, पृथु के अंतर ध्यान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडरी ने हविदान को उत्पन्न किया। हविदान से अग्नि को लीना। दीपना ने प्राचीन बरही, शुक्र, गय, कृष्ण, वर्ज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविदान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बरही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। उनके समय में यज्ञ अनुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीन अग्र कुछ समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे। इसलिए महाबली प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या स्वर्णा के प्राचीन बरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में लेकर 10,000 वर्ष तक धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। अब मैत्रेय जी पूछने लगे पराशर जी से, हे मुनि, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी वो आप हमें कहिए। तो पराशर जी कहने लगे, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति करने के लिए इस प्रकार कहा कि हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्था माननीय है। उन राजकुमारों ने पिता की ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा, हे तात, जिस क्रम से हम प्रजा वृद्धि में सम्मत हो सकें उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। तो पिता कहने लगे, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूं। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी
श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। पिता की ऐसा ही आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानतापूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। सर्वलोक आश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्रचित्त से स्तुति की। जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। तो अब मैत्र जी फिर पराशर जी से पूछने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की अति पवित्र स्तुति की थी, वह कृपा करके मुझसे कहिए। तो पराशर जी कहने लगे, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन में भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा कि जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अनु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण हैं तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं, उन काल रूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृत में स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार का भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम, शीत और जल के उद्गम स्थान हैं, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि 5 विषयों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप हैं और समस्त देहधारियों के बीज हैं, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्य मुख और पितृगण का कव्य मुख हैं, उन अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो प्राण, अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान हैं, उन शब्द, स्पर्श आदि रूप विधाता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करते हैं, उस अंतःकरण रूप विश्व आत्मा को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं। जो अधिकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, जो स्नेह, सत्रेय, द्रव, कांति तथा श्री से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आँख,
कान विहीन है, अचल एवं जिहा हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो रजोगुण रहित अशब्द अमृत गति शून्य और अनाच्छादित है, एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार और जिहा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान जी में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान जी ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए और वह जल से बाहर निकल आए। प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक दिया था और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई थी। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चली, न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला दिया। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वे भयंकर वृक्ष परले देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ उसको सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की ये कन्या मारीचा नाम से प्रसिद्ध है। ये महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तप भ्रष्ट करने के लिए परलोमचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजूहासिनी ने उस ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषय आसक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रही। एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उनके ऐसा कहने पर उनमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके ये पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, तो ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से शोभित वचनों से फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाना चाहती हूँ।
ये सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन करके कहा, ऐ सुब्रे, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो ठहर। तब वह सुश्रोणी उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तब वो कंडू ऋषि उनसे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिण्य वश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें नहीं छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी काम आसक्त चित्त से उसके साथ अहिर्निश श्रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, शुभ्रे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्व धर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य नहीं होगा। तो मुनि कहने लगे, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर मैं संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? तो प्रलम्बचा बोली, ब्राह्मण, आपका ये कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तो सोम ने कहा, तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते मुझे कितना समय बीत गया? तो प्रलम्बचा कहने लगी, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। तो ऋषि कहने लगे, अरे भीरू, ये तो ठीक कहती है, यह छुबे मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। तो प्रलम्बचा कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषता उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। तो सोम ने कहा, हे राजकुमारो, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि कहने लगे, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री की तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरकग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वैद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर दिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग रहने से ही हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तो महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। तो सोम ने कहा,
वे ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सरोबार होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उस पर लोमचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारीशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब ये क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या परलोमचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। तो श्री पराशर जी बोले, हैं मैत्रेय, तब ये सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारीशा को अग्राह्य न समझें, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए उधार बाहु रहकर श्री भगवान जी की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्म पार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका तप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की। तो सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है, श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वे पर अर्थात आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के गोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक तथा उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंचतन मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महतत्व के प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप हैं और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति, रक्षक और अविनाशी हैं। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु हैं, क्योंकि वह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म की पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि वह मारीशा पूर्व जन्म में कौन थी। ये बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। ये साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान जी को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोअभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपति, मैं ऐसी अभाग्नि हूँ कि पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों
और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, उल्टा नहीं कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। तो सोम बोले, उनके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, तेरे एक ही जन्म में बड़े प्रकर्मी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान एवं अत्यंत बाल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा, और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी, तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और वह मारीशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारीशा को वृक्षों से पत्नी रूप से ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं ने मारिया के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महात्मने, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए ऊंच नीच तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी, तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उसके पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल के संकल्प, दर्शन तथा स्पर्श से ही प्रजा की उत्पत्ति होती थी। हे महामुनि, मैंने जो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए। हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में ये बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौत्र होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। तो हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की चेष्टा तथा कनिष्ठा भी नहीं थी। उस समय तप पर प्रभाव ही उनकी चेष्टाओं का कारण होता था। तो मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, संभव भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उसकी वह प्रजा और नहीं बढ़ी, तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार करके स्त्री पुरुष धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोक धारणी पुत्री असिक्नी से विवाह किया। तदंतर वीरवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरन सुता असिक्नी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देखकर प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महाप्रकर्मी
हर्यश्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे। सो मेरा ये कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य और ऊपर का भाग और आधा नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और बेरोक टोक है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। हे शबल आश्रयगण, वे शबल आश्रयगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक थे, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने भी फिर पूर्वोक्त बातें कह दी जो पहले उनके भाइयों को कही थी। तब वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं है, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चलेंगे और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्री, हमने सुना है फिर उस विद्वान प्रजापति ने स्वर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरणी में 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम अर्थात चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी तथा 2 ब्रह्मपुत्र, 2 अंगरा को, 2 कृशाश्व को बिहाई। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेव थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुतवती से मरुतवान हुए, वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त अभिमानी देवगण उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, यामी से नागविथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का तेज और धन ही जिनका प्राण है, ऐसी ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वेतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, हुत एवं हव्यवय तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शर स्तंभ अर्थात सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। वे कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्यूष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन
वह स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और योग सिद्धिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों अर्थात कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की तथा जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे, उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, अहिर्बुंध्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं, जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई। उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चाक्षुष मंत्र में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के घर में प्रवेश करके इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी से हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय करके उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अरियम्मा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भरा भाग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों में ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। रिष्टनेमि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए हैं और शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहर नामक देवगण देव ऋषि कृशाश्व की संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वशटकार, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। वे 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार वे देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है दिति के कश्यप जी के तेज से परम दुर्जय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचिति को विवाह की गई। हिरण्यकश्यप की अति तेजस्वी और महापरक्रमी अनुर्लाद, हरलाद, बुद्धिमान प्रहलाद और सरलाद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। उनमें प्रहलाद की सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान जी की परम भक्ति का वर्णन किया था, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर
समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवत चित्त रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विष अग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास जाकर बीच ही में अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्यावि जिन गोविंद सक्त चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्ण चंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिन मतिमान और निर्मत्सर ने दैत्यराज के रसोइयों के लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खान तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप थे। तो श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और ये भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्यराज प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महत्व वर्णन किया, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें परतों से दबाया, जिस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुद्धवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुनि, उन पर दैत्य गुरुओं के किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी शस्त्र मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का ये संपूर्ण चित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसका है कि नित्य धर्मपरायण और भगवत आराधन में तत्पर रहते उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चित्र सुनना चाहता हूँ।